हेलो, वेलकम टू सनराइज कोचिंग सेंटर। मैं हूं निखिल रंजन और आज आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी दुनिया यानी कि क्लास 7 के भूगोल विषय में चैप्टर 1। लोग पृथ्वी के अंदरूनी भाग यानी क्रस्ट, मेंटल और कोर के साथ साथ इसके सबसे महत्वपूर्ण पहलू लेयर्स को भी और उसके प्रॉपर्टीज़ को भी चर्चा में लेंगे और इसके साथ जो सबसे रोचक है डिसकंटिन्यूटी उसको भी जान पाएंगे। आदि मैं कोशिश करूँगा कि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो जो हमारे बहुत काम की हो, महत्वपूर्ण हो, आदि हम उस पर चर्चा करेंगे। तो ये जो कंप्लीट वेस्ट है ये 7th क्लास के ज्योग्राफी पे है और 7th क्लास की ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है उस पे ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आप किसी भी जनरल कंपटीशन में अगर उसको दे रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। आप इससे बहुत चीज़ सीख सकते हैं, जान सकते हैं। तो देखिए, पहले चीज़ है कि जो हमारी पृथ्वी है उसको शुरू में हम लोगों ने 3 भागों में बांटा था। एक जो सबसे ऊपरी भाग है इसको बोलते थे हम लोग क्रस्ट, उसके बाद हम लोग मेंटल, और ये जो 3 और 4 है इसको हम लोग बोलते थे क्रोड। लेकिन बाद में इसके वैज्ञानिक रिसर्च में सामने आया कि ये जो 3 वाला भाग है ये हमारा आउटर कोर है और ये है इनर कोर। इसमें भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अच्छे हैं कि भाई ये आउटर कोर क्यों कहा गया और इनर कोर क्यों कहा गया। तो ये जो लिक्विड अवस्था में है और ये सॉलिड अवस्था में, इसको भी आगे देखेंगे। तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है, देखिए ये वाला जो पार्ट है जिसपे हम लोग आप रह रहे हैं सबको, ये को क्रस्ट कहा गया। उससे अंदर गया तो इसके अंदर वाले इस वाले पार्ट को हम लोग मेंटल बोल रहे हैं। और इसके ये एक्चुअली दोनों कोर हैं, लेकिन ये इसे हम अभी बाह्य कोर यानी आउटर कोर बोल रहे हैं और इसे हम अभी इनर कोर जान रहे हैं। तो हम लोग ऐसे समझ रहे हैं, ठीक है। अब इसी में हम लोग देखते हैं क्रस्ट को। तो देखिए, क्रस्ट जो सबसे आउटर यानी कि ऊपर वाला जो ये भाग है, ठीक है, जिसपे हम मिट्टी को देख पा रहे हैं ये सारी चीज़, तो क्रस्ट को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक है अपर लेयर और एक है लोअर लेयर। तो देखो, ये जो परतें हैं अपर लेयर में, इसमें कॉन्टिनेंटल यानी लैंड सरफेस यानी जिस पे हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, जो हमें दिखाई दे रहा है ये कंप्लीट है, उसको हम कॉन्टिनेंटल बोलते हैं, ठीक है। और इसको लैंड सरफेस भी बोलते हैं यानी ऊपरी सतह है। ये है ओशियनिक फ्लोर, लोअर लेयर में हम लोग इसको रखें। ओशियनिक में जो समुद्र है, समुद्र में पानी है, उसके नीचे जो उसके बाद ज़मीन है, ठीक है, जो उसके बाद भूप्रपट्टी है, तो उसे हम ओशियनिक फ्लोर में रखते हैं। और यहाँ पे हम लोग भी देखेंगे कि यहाँ पे बेसाल्ट चट्टानें मिलती हैं। तो बेसाल्ट चट्टानें जो कॉन्टिनेंटल चट्टान है इनसे भारी है, कैसे हैं, और उसका घनत्व भी ज़्यादा होता है। तो इसी कड़ी में हम लोग देखते हैं कि ये जो क्रस्ट है हमारा, जो भूप्रपट्टी है, ठीक है, इस भूप्रपट्टी में अगर हम लोग देखें तो ये डीप यानी कितना गहरा है, तो लगभग मान के चलिए 8 से 40 किलोमीटर, कहीं कहीं 50 भी आपको मिलेगा। तो ये लगभग लगभग गए, आप मान के चलें। और देखिए, जहाँ तक अब यहाँ समझिए, ये जो मेरा है, जैसे हम लोग दो भूप्रपट्टी में 2 चीज़ों का बात कर रहे थे, तो एक ये हम इसको अपर लेयर मान रहे हैं, ठीक है। और ये जो इसके बाद हमारा जो समुद्र है, समुद्र में जो पानी है, पानी के बाद जो हमारे जो चट्टान है, ये बेसिकली बेसाल्ट के चट्टान होते हैं। तो इस जो ये जो चट्टान है इसको हम लोग लोअर मान रहे हैं यानी लोअर परत यानी कि निचली परत मान रहे हैं। अब देखिए, दोनों में अंतर क्या है। एक तो पहला चीज़ जो ऊपर में है उसको हम लोग शियाल बोल रहे हैं, यानी कि इसमें सिलिका है और एल्युमिनियम। सिलिका बेसिकली रेत है और ये एक एल्युमिनियम है जो आप बहुत सारे चीज़ों में यूज भी करते हैं। तो ये हमारे जो पार्ट हैं जो अपर लेयर के हैं, किसमें, शियाल में। इनका जब डेंसिटी देखते हैं तो लगभग 2.7 देखते हैं, और ठीक है, डेंसिटी यानी घनत्व हम नीचे भी देखेंगे तो पता चलेगा। और जो ये हमारे जो ये बेसाल्ट वाली जो चट्टानें हैं, ठीक है, ये हमारे लोअर लेयर में आ रही हैं। इससे इसे हम लोग बोलते हैं सीमा, यानी कि सिलिका भी है और मैग्नीशियम भी है। और इसकी जो डेंसिटी है वो 3.0 है। देखो, 3.0 से लेकर 4 पॉइंट समथिंग तक होता है, ठीक है, इसकी डेंसिटी। तो ये देखो, डेंसिटी के कारण हम कह सकते हैं कि जो ये बेसाल्ट चट्टानें हैं, जो लोअर लेयर है, ये भारी है किससे, अपर लेयर से, ठीक है। तो इसके घनत्व के कारण हम उसको देख पाते हैं कि हाँ, इसका जो घनत्व है तो उसमें वेटेज कितना है, ठीक है। फिर देखिए,
अब हम लोग यहाँ पे कोर की भी चर्चा करेंगे। कोर से पहले ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारा मेंटल। तो मेंटल में क्या है, जैसे देखो आप ज्वालामुखी वगैरह आती हैं, ये पूरा गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है। और आप क्या कभी ज्वालामुखी वगैरह देखे होंगे ना, जो आते हैं वोल्केनो जो निकल के आते हैं, उस पे से पूरा लावा निकलता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये जो है ये हमारे मेंटल से आ जाते हैं। उसके बाद मेंटल के बाद जो अंदर के जो होते हैं दो कोर हैं, दो कोर को बेसिकली हम लोग दो भागों में, ये कोर को जो कोर है इसको हम लोग बेसिकली दो भागों में बांटते हैं, एक हम आउटर में और एक हम इनर में। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ये आउटर कोर है ये द्रव अवस्था में यानी पिघले हुए अवस्था में है, जिसे नीफे बोलते हैं, यानी निकेल और लोहा इसमें पाया जाता है। जो इनर कोर है जो सबसे अंदर का है, वो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये क्रिस्टलाइन है और सॉलिड है। देखो यहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने के बाद भी सॉलिड है। इसका कारण क्या है कि बहुत ज़्यादा दबाव बहुत ज़्यादा होने के कारण ये सॉलिड भी हो गया। दूसरा चीज़, ये जो इनर कोर में एक बेहतरीन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है मैग्नेटिक फील्ड का। आगे हम लोग स्लाइड में देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखता कैसे है, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग समझते कैसे हैं। और उसके बाद यहाँ आयरन वगैरह भी मिल जाएगा। अगर हम लोग क्रूड का एक टेम्परेचर रफली टेम्परेचर देखें तो 3000 डिग्री से 3500 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और इसकी जो त्रिज्या है वो लगभग 3500 किलोमीटर है, ये कोर का है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें देखा कि कोर, मेंटल और क्रस्ट, ये जो तीनों पार्ट है इसको देखा हम लोगों ने। अब इसके और भी कुछ फीचर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो जिसे हमको जानना भी चाहिए। तो आगे हम लोग जान रहे हैं, देखिए आप। अब इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है एक चीज़ समझना कि ये कह रहा है कि पृथ्वी के अंदर की परतों की जानकारी कैसे प्राप्त हो गई है। पृथ्वी के अंदर हमने एक वीडियो में देखा क्या था कि आज तक हम लोग लगभग 12 किलोमीटर समथिंग तक अंदर गड्ढा कर पाए हैं। ठीक है, खुदाई कर पाए हैं, जबकि 6000 समथिंग उसकी तो त्रिज्या ही है पूरे पृथ्वी की। तो कैसे 12 किलोमीटर और 6000 में तो बहुत अंतर है। और फिर जब हम अंदर जा नहीं पाए हैं तो ये हम लोग देख रहे हैं, एक इनर कोर को देखे थे, आउटर कोर देखे थे, लोअर मेंटल देखे थे, अपर मेंटल, क्रस्ट, ये सारे हम लोग को पता कैसे चला। तो इसका भी है, ये देखो इसका आंसर है सिस्मोलॉजी के थ्रू, यानी कि भूकंप विज्ञान से और ज्वालामुखी से हमको इसकी जानकारी मिली है। अब देखो सिस्मोलॉजी में एक है सिस्मिक वेव, यानी कि भूकंपीय तरंग। इस भूकंपीय तरंग से हम लोग को कैसे पता, जैसे कि देखो भूकंप आते हैं, पूरा हिलता है, तो उसमें ना आप देखे होंगे कि एक वेव निकलता है। खैर आपको उतनी नॉलेज नहीं है और फिर हम लोग को भी नहीं है, क्योंकि ये एक पूरा का पूरा एक साइंटिफिक रिसर्च है। लेकिन जब भूकंप आता है तो हम लोग तो फील तो कर पाते हैं, तो जो फील करते हैं कि हाँ ये धरती हिली, तो फिर भी उसमें से जो वेव निकल के आया उससे बहुत सारी चीज़ें हमको जानकारी मिली। इसमें कैसे जानकारी मिलेगी, थोड़े से आगे पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग को क्लियर हो जाएगा। वे पहले वैज्ञानिक जिनकी भूमिका अहम रही है इसको खोजने में, उसमें है एंड्रिया मोहोरोविचिच। ठीक है, एंड्रिया मोहोरोविचिच। इसके सबसे रोचक जो खोज है वो है पृथ्वी के अंदर डिसकॉन्टिन्यूटी की जानकारी, यानी अलगाव। यानी कि इसमें क्या है कि देखो ये जैसे मोबाइल नंबर लिखा हुआ है और ये कोचिंग है, तो इसके बीच में एक लेयर है ऐसे गोल, तो ये इसको अलग कर रहा है, ये इसको अलग कर रहा है। तो यही कह रहा है कि डिसकॉन्टिन्यूटी की जानकारी जो है हमें वो एंड्रियाज मोहोरोविचिच से मिली है। इनके सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी से चलने वाली वेव्स यानी तरंगे आगे पीछे प्राप्त हुई। मतलब कि देखो पृथ्वी के अंदर से वेव तो चली, यहाँ से वेव चली है, लेकिन हमको सारी वेव जो है ना एक बार नहीं मिली है, कोई अभी मिली, कोई बाद में मिली, कोई पीछे मिली। आखिर ऐसा कारण क्या हो गया जो आगे पीछे आई? इसका कारण था इनर लेयर से अलग अलग डेंसिटी यानी घनत्व। जैसे कि हम लोग क्या देखे थे अभी कि घनत्व अलग अलग है, जैसे भूपर्पटी का घनत्व अलग है और जो बेसाल्ट चट्टान है उनके भी, तो इन सबों में भी जो लेयर है इनके भी घनत्व अलग अलग है। तो घनत्व अलग है, अगर कोई वेव चलेगी तो वहाँ पे तो रुकते हुए आएगी। जैसे कि ये काफ़ी सॉलिड है तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा पार करने में, और यहाँ पे थोड़े से अलग अलग है लिक्विड फॉर्म में, तो इसको जल्दी पार करेगा। इसके बाद अगर वायु है तो उसको भी जल्दी पार कर लेगा। तो ये है टाइमिंग,
तो इन्होंने ये बताया और डेंसिटी घनत्व का होना इन्होंने बताया कि इनर लेयर में हमारे जो ये इनर लेयर हैं ये अलग अलग हैं, ठीक है। और इनके अनुसार से तरंगे जो होती है मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, और इसमें जो सबसे है वो है पी यानी प्राथमिक तरंग है, ये लॉन्गिट्यूडनल है यानी अनुदैर्ध्य तरंग है, और इसकी गति सबसे तेज होती है। और देखो ये जो प्राथमिक है ना, तो प्राथमिक तो कहीं भी जाएगी, इससे याद रखो आप। तो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में ये गमन करती है। लेकिन अगर हम द्वितीयक, ठीक है, यानी कि ट्रांसवर्स जिसको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे, ये केवल ठोस में चलेगी, ठीक है। इससे भी पता चला हम लोग को, इससे प्रमाणित हुआ कि पृथ्वी के बाह्य क्रोड के पदार्थ तरल अवस्था में है। ये क्लियर कर दिया कि जो पृथ्वी के, ठीक है ना, जो बाह्य क्रोड है, देखो एक है ये जो है ना आउटर कोर, इसके बारे में बोल रहा है ये आउटर कोर। तो ये जो एक है इनर कोर, तो इनर कोर तो आपको मालूम है कि ये बहुत ही सॉलिड है, ठीक है। और इनर कोर सॉलिड होने के कारण ये कौन सी अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, और ये है लिक्विड अवस्था में। तो इससे यहाँ पे ये प्रमाणित हुआ कि जो केवल और केवल ठोस में ही गमन कर रही है, और कौन, द्वितीय। और यहीं से जो ये क्रोड का है, ये कहते हैं उसको, देखो जो ये लेयर्स हैं आउटर और लोअर, जो मेंटल है, लोअर मेंटल है और आउटर कोर है, इसको गुटेनबर्ग अशांत्य इसको बोलते हैं। इसके बाद से इस तरंगे का विलुप्त हो जाना, यहाँ पे क्या होता है ना, इस तरंगे विलुप्त हो जाती है, ठीक है। तो वहीं तक चलती है, और जिसकी ना 2900 किलोमीटर की गहराई तक है ये, यानी कि लोअर मेंटल तक है। तो इसको बोलते हैं गुटेनबर्ग अशांत्य। तो यही आपको जानकारी हुआ। जो तीसरी प्रकार की जो तरंग है उसमें है एल, लॉन्ग या सरफेस वेग, कभी कभी ना इसको लव वेव भी बोलते हैं। ये बहुत ही खतरनाक है, इसका स्पीड तो कम है बट ये सबसे ज़्यादा नुकसान में, जैसे हमारे पृथ्वी पे जो भूकंप आते हैं जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे ना, वो एल वेव से ही पहुंचाएंगे, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। अब देखिए ये जो सिद्धांत है, कौन से सिद्धांत, डिसकंटिन्यूटी, इसकी जानकारी जो है हमको जब होती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम्स के लिए। ये बच्चों के लिए तो नहीं है बट फिर भी जो भी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो क्रस्ट है, क्रस्ट में जो एक अपर है और एक लोअर है, तो ये जो अपर और लोअर के जो ये है ना, इसको बोलते हैं कोनार्ड। कोनार्ड में क्या है, महाद्वीपीय और महासागरीय भूपटपट्टी से अलग करती है। मतलब कि देखो अपर प्लस लोअर जो क्रस्ट है से अलग करती है कौन, कोनार्ड। इसको पहले वाले को कोनार्ड बोलते हैं, दूसरे वाले को हम लोग मोहो बोलते हैं। इसमें क्या है, भूपटपट्टी से ऊपरी मेंटल, ठीक है, यानी क्रस्ट को मेंटल से अलग करने वाली जो हमारी ये जो रेखाएं हैं, ठीक है, एक काल्पनिक जो रेखाएं हमारी हैं उसे बोलते हैं, वो जगह जो है उसे बोलते हैं मोहो। रेप्टी किसे बोलते हैं, ये अपर को लोअर मेंटल से अलग करती है। देखो अपर मेंटल ये है और ये लोअर मेंटल है, ये दोनों को अलग करने वाली ये रेखा हमारी जो होती है वो रेप्टी होती है। और बेनो गुटेनबर्ग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेनो गुटेनबर्ग में है मेंटल को बाह्य कोर से अलग करती है। देखो ये जो मेंटल है ना और ये आउटर कोर है, ये दोनों से जो अलग करने वाली वो जो जगह है उसी को बोलते हैं बेनो गुटेनबर्ग। इसके प्रयास से चार्ल्स को रिएक्टर स्केल की खोज करने में मदद मिली थी, यानी कि चार्ल्स का जो रिएक्टर है, ठीक है, देखो रिएक्टर स्केल पे ही हम लोग भूकंप की तीव्रता वगैरह ये सब माप सकते हैं कि वो कितना तीव्र था, ठीक है। तो वो रिएक्टर स्केल जो बनाने की जो उनकी विधि थी उसमें काफ़ी सहायक हुए थे बेनो गुटेनबर्ग के शोध के बाद ये रिएक्टर, चार्ल्स रिएक्टर। और उसके बाद लेहमैन या लेहमन भी इनको बोलते हैं, ये कहता है कि आउटर कोर को इनर कोर से अलग करती है। ये आउटर कोर देखो और ये इनर कोर, ये दोनों से अलग करने वाली जो जगह है उसको बोलते हैं लेहमन या लेहमन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये जान लेना। आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं और काफ़ी सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। और जो हमारा नेक्स्ट है वो है कि देखो हमारी जो, जैसे कि ये पृथ्वी का एक छोटा सा भाग काटा हुआ है और इसमें देखिए, इसमें जो हमारा है ना एक ये जो देखिए ये जो पार्ट है ये है भूपटपट्टी का कौन, महासागरीय
और महाद्वीपीय, ये दोनों पार्ट क्या है भूप्रपर्टी का। इसी में ना हम लोग देखे थे सियाल और सीमा। जैसे सियाल में देखे थे कि एल्युमिनियम और सिलिका मिल रहा है, उसकी मोटाई जो है महाद्वीपीय की 50 से 300 किलोमीटर है। देखो मोटाई कहीं कहीं पे अलग अलग दिया रहता है, बट आप उससे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो। तो आप इसकी जो घनत्व है लगभग 2.7 है। और सीमा जो है ये महासागरीय में सीमा बोलते हैं इसको। इसमें सिलिका और मैग्नीशियम होता है और ये भारी होता है। ये देखो ये महाद्वीपीय है, ये हल्का होता है, जबकि ये सीमा जो होता है वो भारी होता है, क्योंकि ये बेसाल्टी अग्निय चट्टान है। बेसाल्ट के जो अग्निय चट्टान है इनसे बना हुआ है इनका। और इसी पर ये जो देखो जहाँ ये वाटर खत्म होगा, ठीक है, उसके नीचे का जो ये सरफेस होगा ना, वही है बेसाल्टिया आग्नेय चट्टान। इनको मोटाई लगभग 1000 से 200 किलोमीटर 2000 किलोमीटर तक है और घनत्व है 3 से ऊपर और 4.5 तक, इसलिए इनका जो वेट है वो ज़्यादा है। उसके नीचे है हमारा मेंटल। और देखो मेंटल में भी 3 तरीका का है, ठीक है, तो हम लोग इसमें आगे भी देखेंगे कि क्या है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं आउटर कोर। जब 2900 किलोमीटर तक हम लोग नीचे आ जाएंगे, 2900 किलोमीटर तक, तो ये जो आउटर कोर है इसको देखेंगे तो ये तरल अवस्था में है। उसके बाद 5100 किलोमीटर के बाद जब हम इनर कोर को देखेंगे तो ये ठोस अवस्था में है। ये इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा जो पॉइंट है, यानी कि जो ये त्रिज्या है, रेडियस है, वो है 6378 किलोमीटर। आप इमेजिन कर सकते हैं। और देखिए होता क्या है, पृथ्वी के नीचे मान के चलिए ये पृथ्वी है, ठीक है, और सॉरी यार, ये पृथ्वी है और आप यहाँ पे खड़े हो। तो जब आप इसके अंदर जाओगे ना, ये देखो अंदर आ रहे हो ना 6378 किलोमीटर, तो ये कह रहा है प्रति 32 मीटर पे, अगर 1 मीटर नहीं 32 मीटर अगर आपने खुदाई कर दिया है तो 1 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा। मतलब आप जहां अगर रह रहे हैं, अगर आपका अभी जो सरफेस पे तापमान है 30 डिग्री और आप 32 मीटर खोज दीजिए अंदर, तो 32 मीटर अंदर जब आप जाएंगे तो 31 डिग्री आपको मिलेगा तापमान, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जितने हम 32 मीटर और आगे चलते जाएंगे तो हमारा 1 डिग्री जो है वो तापमान बढ़ता चला जाएगा। देखो जैसे कि हम लोग एस्फीयर, इसको थोड़ा सा समझेंगे हम लोग कि आखिर में एस्फीयर ऑफ द अर्थ साइंस में कौन कौन से एस्फीयर होते हैं। देखो एक तो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर कहने का मतलब है, मान के चलो ये पृथ्वी है तुम्हारी, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है और इसके जो ऊपर के भाग है जहाँ पे हम लोग खुले रूप में श्वास वगैरह ले पा रहे हैं, जहाँ सारे हम पेड़ पौधे वगैरह सारे हम अपनी वायुमंडल में को देख रहे हैं, ये है गैसेस अराउंड द अर्थ, यानी 100 किलोमीटर ऊपर तक, ये हमारा एटमॉस्फेयर कहलाता है। इसमें नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21% और आर्गन है हमारा 1% और अदर गैसों में वगैरह वगैरह, उससे अब आप सोच लो कि कितना कम होगा। उसके बाद जो एक हमारा जो सरफेस होता है वो होता है हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर में हम उसको वाटर में काउंट करते हैं, जो हाइड्रोजन है ना और वाटर का, तो ये हाइड्रोस्फीयर हम लोग इसका बोलते हैं। और इसमें 71% जो है अर्थ सरफेस पे ही इसका पानी है और इसमें 97% जो है वो ओशियन का है और 3% ही फ्रेश वाटर है। अब आप सोच लो कि हमारे पास केवल और केवल पीने के लिए 3% ही पानी है, ठीक है, और 97% जो पानी है वो ओशियन यानी समुद्र में है और वो ओशियन समुद्र का पानी खारा होता है जो पीने लायक नहीं होता है। उसके बाद देखो एक है क्रायोस्फीयर। क्रायोस्फीयर आप कह सकते हो कि मान के चलो ये पृथ्वी है, इसका जो ये ध्रुव है और उसके बाद जो पहाड़ है उस पर जो जमे हुए पूरे बर्फ़ हैं वो आप क्रायोस्फीयर के ये में ले सकते हो। और ये कह रहा है कि 1.7% अर्थ्स वाटर यहाँ पे है और जो एकदम ही बर्फ अवस्था में है। और इसमें जो 68.7% जो फ्रेश वाटर है, यानी 68.7% जो है वो फ्रेश वाटर है, ठीक है। जैसे कि वहीं से तो हमारी जितने भी हिम नदियाँ और ये सब सारे जैसे हैं वो वहाँ से निकल करके पानी हमको आता है, तो वो फ्रेश वाटर ही रहता है। तो 68.7% फ्रेश। और इसमें जो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जियोस्फीयर। जियोस्फीयर या लिथोस्फीयर भी हम लोग बोलते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे भी देखा होगा लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर, तो इसको भी हम लोग अभी क्लियर करेंगे। तो जो सबसे ऊपर वाला पूरा देखो, सबसे ऊपर पे तो क्रस्ट है, क्रस्ट के जस्ट नीचे और जो ये वाला भाग है इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर से देखो ये पूरे का पूरे यहाँ से यहाँ तक मेंटल है, क्रस्ट के नीचे जो मेंटल है उसी मेंटल में ये जो 3 पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसी जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसको लिथोस्फीयर, उससे नीचे एस्थेनोस्फीयर
और उससे नीचे है मेसोस्फीयर। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। एक्चुअली जो चीज़ भी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है ये सारी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, अब हम लोग कोर की तरफ बढ़ते हैं। तो कोर में भी दो तरीका का कोर है, एक है आउटर है और एक है इनर कोर है। तो इसको भी देखें। पांचवें नंबर पे अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें है मैग्नेटोस्फीयर। देखो मैग्नेटोस्फीयर आप ना कोर में एकदम पा सकते हो। जैसे कि हमारी पृथ्वी, यही देख लो, ये जो इनर कोर है इसमें जैसे हम लोगों ने पहले ही देखा था कि उसमें के जो इनर भाग में, ठीक है, इनर कोर में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उससे होता है। तो ये कहता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ मे बी कॉज्ड बाय द रोटेटिंग लिक्विड मेंटल ओवर कोर। जैसे जो कोर है उस पे जो चारों तरफ उसके जो लिक्विड मेंटल जो चल रहे हैं, ठीक है, रोटेटिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उसके कारण जो हो सकता है कि ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। ये कहता है इलेक्ट्रिक करंट कॉज मैग्नेटिक फील्ड, हो सकता है इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता हो। ये कहता है जो ये मैग्नेटोस्फीयर है ये हमको प्रोटेक्ट करता है एटमॉस्फेयर एंड लाइफ फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन। देखो सूर्य से ना बहुत सारे रेडिएशन आते हैं, हार्मफुल रेडिएशन आते हैं। तो उससे जो हमारा जो मैग्नेटोस्फीयर है इसके जो एक मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको हमारे को रेडिएशंस को और हार्मफुल जितने रेडिएशंस हैं उससे हमको बचा लेता है। तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखे थे कि ये पृथ्वी के इनर कोर में है। और देखो उसके बाद हम लोग देखते हैं बायोस्फीयर 6 नंबर पे। तो बायोस्फीयर का कॉन्सेप्ट है लाइफ इन, जो कोई भी है जीवित है, लिविंग विंग है, वो जैसे कि सजीव है वो है एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, हाइड्रोस्फीयर में यानी जलीय जीव, और जियोस्फीयर में जैसे हम लोग जियोस्फीयर लिथोस्फीयर में। तो जो कोई भी यहाँ पे जीवित है, ठीक है, ये सब है बायोस्फीयर के पार्ट। तो ये है हमारा कंप्लीट एक इस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर जो हमारा था कि पृथ्वी के अंदर ताक झांक। ये हमारा आज कंप्लीट होता है और मुझे आशा है कि आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें कोई ऐसे चीज़ें हैं जो छूट गए हैं तो उससे मैं हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँ, और आप के सजेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, हो सकता है मेरे पढ़ाने और लिखने के टाइम में कोई ऐसी भी हो सकता है कि कोई चूक हो गई हो, तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं उसे सुधार पाऊँ। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।